गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और आज मेरा है इंटरव्यू जो कि मालदीव का है। मैंने कल मारा था इंटरव्यू दुबई में। जो जो जी, जिस इंटरव्यू का वीडियो मैंने डाल दिया था, बस उसमें दिखाया था कि मतलब ये होता है, ये प्रोसेस होता है। आज मैं मालदीव का इंटरव्यू मारने जा रहा हूँ और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ के इंटरव्यू में मतलब लोग क्या क्या पूछते हैं, क्या नहीं पूछते हैं। जो आते हैं इंटरव्यू लेने के लिए वो कैसे लेते हैं, इंटरव्यू ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन होता है, आके सामने बैठ के पूछा जाता है, कि वो सब मैं आपको डिटेल इस वीडियो में दूंगा। तो पहले चलते हैं मालदीव का इंटरव्यू हमें जहां मारना है उस ऑफिस पे, और वहां पे चल के देखते हैं कि जो लोग आए हुए हैं वो लोग हमसे कैसा सवाल करते हैं, कैसा सवाल नहीं करते हैं। तो मैं पहले वहां पहुंचता हूँ, इंटरव्यू मारता हूँ, उसके बाद आप लोगों को सारा डिटेल बताता हूँ कि मुझसे क्या क्या क्वेश्चन किए गए, मेरी सैलरी कितनी लगाई गई, कितना मैंने बताया है, कितना नहीं बताया है। जितना भी मैं बताऊंगा, जैसे जितनी मेरे पास जानकारी रहती है उसके हिसाब से ही वो लोग सैलरी लगाते हैं। क्योंकि बाहर जाने में, बाहर आप जाओगे, वो अपनी कंपनी में लेके जाएगा आपको, तो वो जानकार आदमी इसलिए लेके जाता है कि क्योंकि वहां पे काम करना है। ऐसा तो है नहीं कि बस जाके बस झाल बजा रहे हैं। तो वो सब जानकार लड़के ही लेते हैं, जो जिस लड़के को काम मालूम है। ऐसा नहीं कि 100% काम मालूम है तभी लेके जाएगा, 40% 50% भी मालूम है तो एक रहेगा कि हाँ ये अकेले दम पे काम खींच लेगा, कुछ थोड़ा बहुत बता देंगे तो आगे वाला काम ये समझ जाएगा, तो उसको एकदम ले लेते हैं बिंदास। तो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल जीरो हो और काम में जा रहे हो इंटरव्यू मारने तो वो ले लेगा, नहीं लेगा। फिर 40% काम मालूम है आपको, 50% काम मालूम है, तो वो मिस्त्री के थ्रू नहीं लेगा तो हेल्पर के थ्रू ले लेगा आपको। अगर मिस्त्री नहीं ले रहा है तो वो हेल्पर ले लेगा, क्योंकि वहां पे अगर सबके सब मिस्त्री रहेंगे तो हेल्पर ही कौन करेगा। तो वो ऐसा सब करते हैं, मिस्त्री के थ्रू ना लेके हेल्पर के थ्रू ले लेते हैं। तो मैं पहले जाता हूँ, वहां पे इंटरव्यू मारता हूँ और देखता हूँ कि क्या प्रोसेस है, क्या पूछा गया, क्या नहीं पूछा गया। वो सारा चीज मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो मेरा इंटरव्यू है 10 बजे। तो अब चलते हैं, नहाएंगे धोएंगे, फिर चलेंगे सीधा ऑफिस पे, मारेंगे इंटरव्यू। उसके बाद मैं आपको वहां का सारा डिटेल देता हूँ कि क्या क्या पूछा, क्या क्या नहीं पूछा। तो मिलते हैं सीधा इंटरव्यू मारने के बाद और सारी जानकारी के बाद कि क्या पूछा क्या नहीं पूछा। मिलते हैं इंटरव्यू के बाद। तो आप लोग जो ये इतने सारे लोग देख रहे हो, ये लोग हैं प्लम्बर के काम में। प्लम्बर के काम में ये लोग हैं, और ये जो सामने बता रहे हैं ये सर हैं इस ऑफिस के। वो बता रहे हैं कि वहाँ जाने के बाद खाना फ्री है, ये फ्री है, वो फ्री है, और ये पूरी ऑफिस है। तो ये वहाँ का सिस्टम इन लोगों को समझा रहे हैं। अब इनका प्लान सुनने के बाद जिसको सही लगेगा वो जाएगा, जिसको नहीं लगेगा वो नहीं जाएगा। तो दोस्तों, अभी हम इंटरव्यू देके आ गए हैं घर। इंटरव्यू था मालदीव का। तो ये तो मैंने वीडियो में पहले ही बताया था कि मालदीव का इंटरव्यू था। तो उसमें हमसे बस वायरिंग से रिलेटेड, उसने पहले कौन सा ट्रेड, तो हमने बोला कि इलेक्ट्रिशियन। तो आप जिस ट्रेड से बोलोगे, जैसे प्लम्बर से हो, प्लम्बर का काम जानते हो तो प्लम्बर का मारोगे, और इलेक्ट्रिशियन का काम जानते हो तो इलेक्ट्रिशियन का, कारपेंटर का तो कारपेंटर का, डक्ट का तो डक्ट का, टाइल्स का तो टाइल्स का, प्लस्तर का तो प्लस्तर का। जिस काम की आपको जानकारी है उस काम में आप जाओगे तो वो पूछेगा कि कौन सा ट्रेड। तो कौन सा ट्रेड मतलब होता है कि किस काम में आप जाना चाहते हो। तो मुझे इलेक्ट्रिशियन में जाना था तो मैंने अपना इलेक्ट्रिशियन बता दिया। तो उसके बाद इलेक्ट्रिशियन बताने के बाद उसने इलेक्ट्रिशियन से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कि हाउस वायरिंग में क्या होता है, कैसे करते हो, सर्किट कितने की जाती है, मतलब सर्किट का वायर आप हाउस वायरिंग में कितने एमएम का डालते हो, बिल्डिंग का काम किया है कि नहीं किया है, ट्रे का काम जानते हो, ग्लांडिंग जानते हो, और केबल का साइज बताओ, ट्रे की साइज बताओ, 3 वे स्विच का कनेक्शन मारो, बोर्ड का कनेक्शन मारो,
और ऐसे ऐसे करके एसी चलाने के लिए कितने एमएम का वायर डालोगे, बल्ब जलाने के लिए कितने एमएम का वायर डालोगे। ऐसा नहीं है कि हम एसी चलाने के लिए बोल दें कि 2.5 mm के वायर से चल जाएगी एसी, तो काम चलाऊ नहीं चलाना है। ऐसे उसको ये चाहिए कि वो परमानेंट चलती रहे। जैसे उसके कहने का मतलब ये था कि आप कोई भी वायर बताओ, ऐसा वायर ना बताओ कि आज 1-2 महीने चले और उसके बाद लोड जैसे पड़े वो गल जाए। ऐसा नहीं चाहिए था उसको। उसको मतलब कि परमानेंट वायर वो डल जाए तो लोड पूरा ले ले। ऐसे ही मैंने बताया एसी का वायर और पंखा चलाने के लिए कितने एमएम का वायर, ये सब पूछ रहा। कल मैंने मारा था उसमें दुबई में, तो इलेक्ट्रिशियन से ही मारा था, तो उसमें भी नॉर्मली ऐसे ही सवाल आते थे। अगर आप काम की जानकारी रखोगे तो आपको बेहतरीन सैलरी पे लेके जाएगा वो। अगर आपको काम की जानकारी नहीं है तो वो 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अगर आपने जवाब दिया तो वो आपको जान जाएगा कि ये बंदा काम करने वाला। अगर कहीं फंसे आप 1 बार 2 बार, फिर वो समझ जाएगा कि ये बस मतलब ज्यादा काम नहीं जानता, काम चलाओ काम जानता है और आया है इंटरव्यू मारने। वो सब पकड़ लेते हैं, तुरंत पकड़ लेते हैं। तो यही सब पूछा था ट्रे और पैनल वैनल के बारे में, केबल वेबल के बारे में, बोर्ड वोर्ड के बारे में, कनेक्शन के बारे में, स्विच के बारे में, एसी के बारे में। एसी के बारे में नहीं पूछा था, एसी चलाने के लिए कितनी एमएम का वायर डालोगे ये पूछा था। और ऐसे ही पूछते हैं सब। और अभी हम आए हैं तो उसने सैलरी नहीं बताया है। यहाँ वहाँ का मालदीव का सैलरी उसने यूएसडी यानी डॉलर में थी उसकी सैलरी $500। तो इंटरव्यू मार के सारे लोग चले आए हैं और सबकी सैलरी उसने कहा है कि शाम तक कंफर्म होगी। तो देखते हैं शाम तक कितनी सैलरी लगाता है, कितनी सैलरी नहीं लगाता है। अगर जितनी सैलरी मैंने सोचा है अगर उतनी लगी तब तो ठीक है, अगर नहीं लगी तो फिर हम नहीं जाएंगे, फिर दूसरा इंटरव्यू मारेंगे। इंटरव्यू बहुत आता रहता है, बहुत 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद किसी ना किसी कंपनी को आदमी चाहिए ही होते हैं। 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में किसी ना किसी कंपनी का इंटरव्यू आ ही जाता है। तो ऐसा नहीं है कि एक कंपनी चली गई तो इंटरव्यू नहीं है अब नहीं हो पाएगा, नहीं ऐसा नहीं, हड़बड़ाना नहीं है। बस आराम से जाओ, इंटरव्यू मारो, निकला ठीक, ना निकला खत्म करो, दूसरा मारो। लेकिन हाँ जानकारी के साथ मारो। क्या ऐसा नहीं कि बस ऊपर ऊपर पॉलिश मारने जाए, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। वो आपको डाल देगा हेल्पर में तो फिर वही सैलरी लगाएगा। दुबई जाओगे 800 दरहम, 900 दरहम, 1000 दरहम ये लगाएगा, इससे ऊपर नहीं लगाएगा। क्योंकि जब आपको काम की जानकारी नहीं रहेगी तो वो नहीं लगाएगा। अगर जानकारी रही तो 1400, 1500, 1600 ऐसे लगाएगा कंपनी वाला। 1600 दरहम लगाया था हमारे एक जानने वाले हैं, तो उनका 12 साल का एक्सपीरियंस था तो उनको लगाया था 1600 दरहम। लेकिन उन्होंने इतना काम किया था, उनको नहीं जमा कि नहीं इतने में नहीं जाना चाहिए, तो वो नहीं गए। तो ऐसा यही सिस्टम है, यही सब पूछते हैं। और कभी भी आप इंटरव्यू मारिए तो हड़बड़ाइए नहीं, आराम से मारिए, शांति दिमाग से मारिए। कोई भी क्वेश्चन का जवाब आपको हड़बड़ा के नहीं देना है कि नहीं नहीं ये है। वो बैंड की साइज पूछेगा, जंक्शन बोर्ड की कटिंग, ग्राइंडर चला लेते हो, ब्रेकर चला लेते हो, यही सब पूछेगा। इलेक्ट्रीशियन से आप हो तो इलेक्ट्रीशियन के बारे में ही पूछेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप इलेक्ट्रीशियन नहीं हो, अरे सॉरी आप इलेक्ट्रीशियन हो और आपसे प्लम्बर के बारे में पूछे, ऐसा कभी नहीं होगा। इलेक्ट्रीशियन हो इलेक्ट्रीशियन के बारे में ही पूछेगा, प्लम्बर हो प्लम्बर के बारे में ही पूछेगा। आप जिस भी ट्रेड से जाओगे उसके बारे में ही वो आपसे पूछेगा। ये बात एकदम क्लियर एंड कट है। जानकारी का मारेंगे, फिर इंटरव्यू मारूंगा मैं तो जाके मारूंगा, देखो मारता रहूंगा इंटरव्यू। अभी 1 तारीख को, अरे 1 तारीख नहीं 7 तारीख को इंटरव्यू मेरा, फिर मारूंगा उसमें। तो इंटरव्यू मारते रहिए, काम करते रहिए, कहीं ना कहीं आप जरूर जाओगे और अच्छी सैलरी पे ही जाओगे, अच्छी सैलरी के बेस पे ही जाओगे। क्योंकि हम लोग जब यहाँ से जाते हैं बाहर कहीं कमाने तो सबको भाई चाहत रहती है कि अच्छी सैलरी लगे, अच्छी सैलरी लगे। तो
अच्छी सैलरी मिल तब भी जाना, ऐसे नहीं है कि काम चलाऊं चले जाए। तो यही थी हमारी जानकारी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।